नमस्कार, मैं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के यूपी की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी लोकसभा में, और आज हम घोसी लोकसभा को लेकर के चर्चा करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और पूरे पूर्वांचल में अति महत्वपूर्ण सीट जो है घोसी इस समय हो गया है। और हाल ही में घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी ने अपनी साख बजाते हुए जो है दारा सिंह चौहान को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से लगभग 42,000 मतों से जो है हरा करके विजयी घोषित किए गए हैं। एक तरह से घोसी विधानसभा के उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए घोसी लोकसभा का चुनाव भी अति महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2005 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े भरतलाल राही के लड़के नीरज राही जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम बातचीत करते हैं नीरज राही जी से कि घोसी लोकसभा के चुनाव में क्या क्या होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने हार के बाद जो है कौन सी बड़ी रणनीति बनाई है जिससे कि यह चुनाव जीत सके। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले विधान लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ी थी और यहां से बसपा के उम्मीदवार अतुल राय जी चुनाव मैदान में थे और लगभग 1.5 लाख मतों से चुनाव जीत गए थे। उसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के हरिनारायण राजभर ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू राय को चुनाव में शिकस्त दिया था, हरा दिया था। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य पार्टी है। पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है समाजवादी पार्टी, तीसरी है बसपा और चौथी है कांग्रेस। ये 4 राजनीतिक दल हैं। एनडीए और इंडिया का गठन हो गया है जी। एनडीए में भी तमाम घटक दल हैं और इंडिया में भी समाजवादी पार्टी शामिल है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस शामिल है और अभी बसपा ने अपना पत्ता नहीं खोला कि वो एनडीए में होगा या स्वतंत्र लड़ेगा। तो अगर इंडिया में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिल करके लड़ते हैं तो घोसी लोकसभा को कैसे जीता जा सकता है? जब इसके पहले जो है, जब एनडीए जो है हम लोग प्रत्याशी के रूप में जी हम लोगों ने अच्छा मतदान करवाया और उसके एवज में जो हमको मत मिला वह बहुत ही अच्छा था जी। लेकिन जब सपा और बसपा मिल के लड़ी, उस स्थिति में दोनों का जो जातिगत समीकरण है जी, उस समीकरण की वजह से थोड़ा सा हम पीछे भागे। लेकिन अतुल राय जी लगभग 1.5 लाख मतों से चुनाव 1.5 लाख, लेकिन जब आप उनका आंकड़ा देखेंगे उसके पहले वाले चुनाव का, लोकसभा का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितना वोट पाती है जी। उस हिसाब से देखा जाए तो जब दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो लगभग 2 लाख लेकिन इंडिया जो बना हुआ है, बसपा ने पत्ता नहीं खोला है, लेकिन जिस तरह से घोसी विधानसभा के चुनाव में जो है इंडिया में शामिल तो नहीं थी, लेकिन प्रत्याशी नहीं दिया और कहीं न कहीं इसका बड़ा लाभ जो है उपचुनाव में मिला है। तो अगर ये इंडिया गठबंधन में शामिल बसपा होती है तो बीजेपी के लिए बड़ा कठिन डगर होगा घोसी लोकसभा जीत पाना। उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, जो इंडिया का गठबंधन यदि होता है, बसपा उसका हिस्सा होती है जी, तब भी हम लोगों की योजनाएं जो चल रही हैं जी, उसके सहारे इसके पहले भी जो है हम लोग जो है पिछले चुनाव में बसपा और सपा मिल के जब चुनाव लड़ी तब भी जो है हम अंतर जितना होना चाहिए था उतने अंतर तो हम नहीं थे जी। 1.5 लाख वोट जो आप बता रहे हैं भाई साहब, ये बात सही है, लेकिन उस समय यदि अलग अलग ये लड़ जाते तो पहले से दूसरा होता, लड़ जाते तो लेकिन लड़े नहीं। अब एक साथ यदि और गठबंधन हो गया है। अभी गठबंधन बहन जी ने किया नहीं है जी। यदि गठबंधन होता है तभी हमारी योजनाएं जो है, कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, अब मोदी जी पर लोगों का विश्वास अब भरोसा पूरे विश्व का अभी G20 आप लेकिन जातिगत आधार पर चुनाव होने जा रहा है, जैसा कि आपने जो है घोसी उपचुनाव में देखा है विधानसभा।
बसपा ने प्रत्याशी नहीं दिया, हाँ, उसका सुधाकर सिंह 42,000 मतों से चुनाव जीता। जी बसपा प्रत्याशी देती तो दिलचस्प लड़ाई होती। हाँ, तब और तो- भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तय की थी। यहाँ मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, सैकड़ों वीआईपी, 40 मिनिस्टर को लगा दिया गया था, सारे बूथ स्तर के लोगों को लगा दिया गया था, पूरी जिला कमेटी लगा दी गई थी। उसके बाद भी करारा हार का सामना करना पड़ा। करारा हार नहीं तो भाई क्या साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम पर ही जो है बेड़ा पार होगा क्या? आप ये जानते हैं कि अब अगला जो चुनाव होगा जी वो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। जी देश प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उसमें जो है मोदी जी के टक्कर का कोई नेता अभी तक है नहीं जी। और सारी जनता, ये जो चुनाव अभी बीता है ये लोकल चुनाव था, लेकिन जब प्रधानमंत्री की चुनने की बात आएगी तो सारे लोग जो है आकलन करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री, अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए और अब जो प्रधानमंत्री हम लोगों के हैं, जो विश्व गुरु की तरफ हम लोगों को ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव होने जा रहा है, प्रधानमंत्री को लोग वोट करेंगे, लेकिन क्या प्रदेश सरकार और जिला कमेटी के लोगों की तैयारी नहीं होनी चाहिए? हम लोगों की तैयारी चल रही है, सारी योजनाओं को जो है डोर टू डोर पहुंचाने का काम चल रहा है। इस समय जो है पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें सेवा पखवाड़ा के नाम से हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जो है मरीजों का आयुष्मान कार्ड बनवाना, मरीजों तक सारी सुविधाओं को देना, सब लोगों के डोर टू डोर जो है संपर्क करना, सारे अभियान चल रहे हैं। और पार्टी जहां अभी सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूज पड़ी हुई है, अभी वो गठबंधन करने के लिए परेशान है, उस समय हम लोग जो है मतदाताओं के पास अभी से जो है डोर टू डोर जाना, उनके सुख दुख में सम्मिलित होना और भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में जानकारी देना कि यदि मोदी जी हैं तो विश्व गुरु की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं, ग्लोबल लीडर की तरफ हमारा देश भी बढ़ रहा है, जिसकी एक झांकी आपने देखा होगा G20 जो हुआ पूरा विश्व देखा। एक हम लोगों के बगल में देश है, लेकिन 84 में इंदिरा गांधी के भी नेतृत्व में जो है बैठक हुई थी और लगभग 100 देशों के लोग जो है भारत में भाग लेने के लिए आए हुए थे। ये तो परंपराएं चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। मैं लेकिन मोदी जी को बधाई देता हूं, जो 84 का दृश्य रहा होगा, मैं मोदी जी को बधाई देता हूं हाँ। कि मोदी जी के नेतृत्व में भी G20 की बैठक हुई है। दिल्ली को, इसमें कोई अंतर नहीं है, जो लोग काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाई साहब, जो लोग 84 में दिल्ली को देखे होंगे और इस समय जो दिल्ली को देख रहे होंगे, उनको अंतर समझ में आ रहा हो। नहीं, 84 में बजट बहुत कम था, जितना बजट था, जितनी व्यवस्थाएं थी, हम 47 में आजाद हुए थे। आज 70 साल बाद उस जमाने में भी एम्स खोला गया, RTI खोली गई, तमाम संस्थाओं का निर्माण किया गया, तमाम योजनाएं शुरू की गई, नहर योजना शुरू की गई, सिंचाई के लिए जल संरक्षण शुरू किया गया। तो उस जमाने में भी काम हुआ और आज भी काम हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ काम नहीं हो रहा है, सब सरकारों में काम हो रहा है, लेकिन 2024 कठिन है, इसको कैसे जिता? अभी तक कांग्रेस की सरकार यदि काम की रहती तो आज देश इतना बदहाल नहीं होता। आज आप देख लीजिए 6 लेन, यदि हम एक मरतबे जो है 6 लेन पर होके चले आते हैं तो हमको अनुभूति होती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सड़कों पर चल रहे हैं। तो आप सुन रहे थे नीरज राही जी को। नीरज राही जी का स्पष्ट कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो गया है, हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है और हम लोग 2024 जीतेंगे। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस, सपा और बसपा। कांग्रेस, सपा और बसपा अगर तीनों इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं और मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा कि राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडित भी ये बताने से जो है परहेज कर रहे हैं कि राजनीति का वो इस करवट बैठेगा। उन्हीं मनोहर के साथ